हेलो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड में पूछा क्या हुआ है? क्वेश्चन थर्ड में पूछा हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स 3 माइनस 4 1 माइनस 1 देन प्रूव दैट ए के पावर n मैट्रिक्स 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसमें मैट्रिक्स में पुट करना है, एन इज ए प्रूफ करना है, एन इज ए एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने कैसे करेंगे। क्लास 12th का मैथ है, एनसीईआरटी। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले हम किस मेथड द्वारा इसको सोल्व कर सकते हैं तो देखते हैं। तो बाय प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडक्शन, प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडक्शन द्वारा इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? सबसे पहले हम पुट करते हैं, पुट करेंगे। इसमें गिवन क्या क्वेश्चन में, सॉरी, इसमें लिख लेते हैं ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3 माइनस 4 1 माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, और ए के पावर एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा लिख रहे हैं 1 प्लस 2n माइनस 4n n और 1 माइनस 2n दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। अब बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन द्वारा इसको हम प्रूव करेंगे। तो स्टेप वन में हम स्टेप वन थोड़ा बड़ा लिखते हैं। स्टेप वन में हम पुट करते हैं एन इक्वल टू 1 पुट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ए के पावर 1 हो जाएगा, मैट्रिक्स एन के 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2n, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, एन की जगह पे 1, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे होगा आपका 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स आ गया। अब आता क्या, ए इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा देख लेते हैं। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, अब माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 ही हो जाएगा, 1 के 1 ही रहेगा, और 1 2 1 2 माइनस 1 हो जाएगा। आ गया ए मैट्रिक्स आ गया। लिखेंगे इट इज ए ट्रू वैल्यू फॉर n इक्वल टू 1। इट इज ए ट्रू वैल्यू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम क्या पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू हम k पुट कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में n इक्वल टू k पुट करते हैं बाय मैथमेटिक्स प्रिंसिपल इंडक्शन। P फॉर मैथ प्रिंसिपल, M फॉर मैथमेटिक्स, I फॉर इंडक्शन। ठीक है, तो अब आते हैं तो a के पावर आपका k हो जाएगा इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 प्लस 2k, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4k, यहाँ पे k हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2k। ठीक है, स्टेप 2 में ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में पुट करते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर लेते हैं, n इक्वल टू k प्लस 1। अब a के पावर यहाँ पे k प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू मैट्रिक्स, देखते हैं मैट्रिक्स क्या आएगा। तो 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 n के जगह पे पुट कर लेंगे, माइनस 4 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे रखते हैं के प्लस 1 आ जाएगा n के जगह पे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा, मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आएगा क्या, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। के प्लस 1 इक्वल टू आपका मैट्रिक्स आ गया 1 आ गया 1 प्लस 2k प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका माइनस 4k माइनस 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया k प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2k 1 माइनस 2k माइनस 2k
और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2 के हो जाएगा और -2 हो जाएगा, -2 के एंड -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2 से तो -2 के एंड हो जाएगा आपका, ये ब्रैकेट हटेगा तो -2, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 1 प्लस के हो जाएगा। ठीक है, अब एक स्टेप और लिखते हैं, एक स्टेप और लिखते हैं, ए के पावर के प्लस 1 लिख लेते हैं, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 और 2 3 प्लस 2 के आ रहा है, यहाँ पे -4, यहाँ ठीक है, -4 के -4 आ गया। ठीक है, -4 के -4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे के प्लस 1 ही रहेगा, के प्लस 1 रहेगा, यहाँ पे +1 और हो जाएगा आपका -2, तो हो जाएगा आपका -2 के -1 हो जाएगा, -2 के -1 हो जाएगा। ठीक है, -2 के -1 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखते हैं, इसको मान लेते हैं हम LHS, इसको मान लेते हैं राइट है लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं राइट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। अब LHS से आते हैं, LHS से हम मैट्रिक्स को प्रूव करना है। LHS इतना इक्वल टू, अगर इतना मैट्रिक्स आ गया तो यह ऑल इंटीजर के पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है। तो LHS से आते हैं, क्या है, ए के पावर के प्लस 1 है आपका। अब ध्यान से देखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर पावर प्लस में है तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर के डॉट ए के पावर 1 लिख सकते हैं ए के पावर 1 लिख सकते हैं। आते हैं मैट्रिक्स, ए के पावर के मैट्रिक्स भाई लिख लेते हैं बाई यूजिंग स्टेप 2, बाई यूजिंग स्टेप 2 से इक्वल टू ए के पावर के है, तो ए के पावर के आपका स्टेप 2 में क्या है, यहाँ पे आया है, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 के माइनस 4 के। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आया है, ए के पावर के का वैल्यू और 1 माइनस 2 के। ठीक है, अब यहाँ पे है ए के पावर 1, तो ए के पावर 1 ए के वैल्यू भी क्वेश्चन स्टेप 1 में भी है और उसके बाद आपका क्वेश्चन में भी गिवन है, हो जाएगा 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब जानते हैं हम लोग इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, देखते हैं। रिजल्ट आएगा 1 प्लस 2 के में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 6 के हो जाएगा, 3 प्लस 6 के आएगा। ठीक है, 3 प्लस 6 के आएगा आपका, अब प्लस प्लस हो जाएगा आपका -4 के में प्लस, तो माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, इससे इसके मल्टीप्लाई होगा -4 के हो जाएगा, -4 के। ठीक है, -4 के आ रहा है। ठीक है, -4 के आ रहा है। अब इसको, अब इसका हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस 2 के, तो 1 में माइनस तो हो जाएगा -4 माइनस 8 के, -4 माइनस 8 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इससे अब इसमें मल्टीप्लाई करें तो के 3 के हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 के, 3 के प्लस 1 माइनस 2 के आ जाएगा। ठीक है, 3 के 1 माइनस 2 के आ रहा है। अब आज के इसका, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 के उसके बाद हो गया आपका, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस है तो -1 प्लस 2 के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 के 6 के प्लस 6 के -4 के, 3 प्लस आपका 2 के हो जाएगा। ठीक है, अभी इस साइड आते हैं, इस साइड आते हैं तो 4 माइनस 8 के प्लस 4 के, तो यहाँ हो जाएगा -4 माइनस 4 के हो जाएगा आपका, माइनस माइनस 4 के हो गया। ठीक है, अब इसको आते हैं, इसका 3 के प्लस में 3 के माइनस के है तो के प्लस 1 आ जाएगा, के प्लस 1 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे -4 के है प्लस 2 के है तो -2 के आ जाएगा, -2 के -1।
-2 के -1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला वैल्यू के इक्वल आ रहा है, ये वाला इसको थोड़ा सा सजा लेंगे, तो सजाएंगे तो ये आपका ये आ जाएगा रिजल्ट 3 + 2 के हो जाएगा -4 के -4 के प्लस 1 हो जाएगा -2 के -1। बस थोड़ा सा इसको इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू LHS = RHS आ गया, लिखेंगे इसलिए LHS = RHS, ठीक है। इसका भाषा में लिख देंगे बाई, थोड़ा लैंग्वेज लिख लेंगे, बाई प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडक्शन। इंडक्शन is true for it's true for all positive integer, it's true for all positive integer, ठीक है। ये आपका रिजल्ट हो गया। यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप ये वैल्यू तो गिवन है बाय प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडक्शन से स्टेप 1 में, इसमें ये वाला वैल्यू में 1 पुट करके देख लिया है। उसके बाद ये वाला वही सेम वैल्यू में के पुट करके देखिए, रिजल्ट जो आया उसको रखिए, और उसके बाद थर्ड स्टेप में के प्लस 1 पुट किए, n = k + 1 पुट किए, जो रिजल्ट आएगा। यहाँ पे LHS = RHS, LHS से स्टार्ट किया है और पुट किया, रिजल्ट हमारा RHS आया है। LHS = RHS हो गया, तो बाई प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडक्शन इट्स ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक है। ए एंड बी आर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। इससे पहले हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं देख लेते हैं। जानते क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हम सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल क्या होता है वो डिस्कस किए हुए हैं। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है। एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो वह माइनस ये मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वह माइनस में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में सेम टू सेम वैल्यू आता है, तो वही सिमेट्रिकल होता है, इसकी सिमेट्रिकल होता है। मान लेते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू हमारा ए आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यही ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन में ए एंड बी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं ए एंड बी आर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है, ए का हम होल ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही आ जाएगा, ठीक है। बी का हम ट्रांसपोज अगर करेंगे तो बी ही मैट्रिक्स आ जाएगा। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में यही होता है, एक क्वेश्चन में गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपका दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए, तो इसको हम सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के लिए इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे, अगर ब्रैकेट हटाना है आपको
तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा ये दोनों ट्रांसपोज 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 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका आएगा बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी आ गया। हमको लाना क्या था, ए बी माइनस बी ए लाना था, तो ए बी माइनस बी ए लाना था, तो इसमें से हम अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी यह इसके स्थान पर आ जाएगा, ए इसके स्थान पर आ जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिए तो ए बी माइनस हो जाएगा यहाँ पे बी ए, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो फिर इसका हम चेंज किया, ये इसके आया है ये यहाँ आया है, ये दोनों अपना स्थान चेंज किया है। ठीक है, ये दोनों चेंज किया है तो आपको माइनस पीछे छोड़ देगा। इतना हमारा रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट तो हमारा आ गया। अब लिख लेते हैं नेगेटिव में वैल्यू आ गया, पॉजिटिव है इसका वैल्यू नेगेटिव में आ गया, तो इस लिखते हैं आपका यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं आपका क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये लैंग्वेज में लिख लेंगे रिजल्ट में। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका हो गया ये रिजल्ट। क्वेश्चन छोटा था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए एंड बी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिकल प्रूव करना है। तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हम डिस्कस किए हुए हैं कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ भी कुछ बता देते हैं इसके बारे में। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो वो हो गया हमारा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में होता है किसी भी मैट्रिक्स का उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो वह सेम मैट्रिक्स नेगेटिव वैल्यू में आएगा, तो हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। बस यही कंसेप्ट होता है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या हुआ है, दिया है सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल। हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट है, एक है यहाँ पे सिमेट्रिकल मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल, दो केस है। ठीक है, तो केस 1 पे आते हैं। केस वन में हम क्या लेते हैं, केस 1 में ले लेते हैं व्हेन ए इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ये इज आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है और फर्स्ट में सिमेट्रिकल दिया हुआ है। व्हेन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए का होल ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ए के इक्वल ही आएगा। ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी, तो बी ट्रांसपोज ए बी दिया हुआ है, तो बी ट्रांसपोज ए बी अगर हमको दिया हुआ है तो इसका हम अगर होल ट्रांसपोज करेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी का हम होल ट्रांसपोज अगर कर रहे हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, बी ट्रांसपोज ए बी आना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, ये आपको कहाँ से आया, इस कंसेप्ट से आया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में आते हैं आपका, ये तो हमारा आना चाहिए बी ट्रांसपोज ए बी तो होल ट्रांसपोज करेंगे तो ए आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखते हैं इस क्वेश्चन से बी ट्रांसपोज डॉट ए बी है, इसका हम अगर होल ट्रांसपोज करेंगे तो ये कैसे आएगा, तो यहाँ से देखते हैं इसका हो जाएगा बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आपका हो जाएगा, और बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज तो होगा ही, और आपका ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, डॉट ए बी का आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। यहाँ से ट्रांसपोज ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ए इधर आएगा, ए इधर आएगा। ठीक है, ए इधर आएगा ना, तो यहाँ से हम लिख कैसे सकते हैं, लिखते हैं ए बी ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट आते हैं, आएगा रिजल्ट कैसे। अब ए बी ट्रांसपोज इसको करते हैं तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज आई ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया आपका। अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट आते हैं हमको ए बी फॉर्म में लाना है, तो ये दोनों ट्रांसपोज तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी ट्रांसपोज ए बी आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज ए बी आ गया, तो बी ट्रांसपोज ए बी आपका रिजल्ट है, तो हो गया इट इज बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। केस 1 तो सेटिस्फाइड हो गया। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या दिया हुआ है, केस 2 पे, केस 2 में हम लेते क्या है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। केस 2, केस 2 में हम ले लेंगे कि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ए को हम ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें लिखते क्या है, तो लिखेंगे ए ही, सेम वही जो क्वेश्चन में गिवन है, हो जाएगा बी बी ट्रांसपोज ए बी, ए बी को हम होल ट्रांसपोज ले रहे हैं, बी ट्रांसपोज ए बी का हम होल ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा, इसको ध्यान से देखेंगे क्या आएगा, सेम टू सेम तोड़ेंगे, तो हो जाए आपका बी ट्रांसपोज आएगा आपका बी ट्रांसपोज, और आपका हो जाएगा बी ट्रांसपोज, नहीं बी ट्रांसपोज तो होगा नहीं, बी तो इस चेंज यहाँ डॉट में है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी का ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा, नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने पर हमको पता चला कि इसको हम अगर बी ट्रांसपोज करेंगे तो आपका बी आ जाएगा, ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा आपका। अच्छा, इसको अभी ऐसा रहने देते हैं, इसको लिख लेते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डॉट बी हो जाएगा, और ट्रांसपोज ट्रांसपोज अगर कैंसिल हुआ तो आपका हो जाएगा क्या, बी बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी हो जाएगा, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट हो जाएगा बी ट्रांसपोज 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 अगर कैंसिल होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका बी ए डॉट, नहीं इसको हम इधर लाते हैं अगर, तो हो जाएगा आपका बी ट्रांसपोज ए, इसको हम अगर चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा बी ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी डॉट होगा, तो बी ट्रांसपोज ए बी डॉट इसको लाने के लिए यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, माइनस लेंगे तो बी ट्रांसपोज ए बी आ गया। इसमें कोई डाउट है, ध्यान से देखेंगे, अगर वो ट्रांसपोज टूटे वहां से वहां लाए, वहां से यहाँ लाए, ठीक है, तो आपका ए ट्रांसपोज बी तो हो जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज ए बी हो जाएगा, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी आपका आ गया, तो होंगे इट इज लिखेंगे बी ट्रांसपोज डॉट ए बी ट्रांसपोज डॉट ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका तो रिजल्ट आ गया। अब इसमें कोई डाउट, इसको केवल ये इसमें हमारा कॉन्सेप्ट लगा है ये ट्रांसपोज का, ये ट्रांसपोज इक्वल टू है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है हमारा स्क्यू सिमेट्रिकल में होता है ये ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है, सिंपली यही इसमें सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 2 वाई जेड
एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड सेटिस्फाइड द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। ठीक है, तो आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में क्या हमको करना पड़ेगा, पहले पहले तो हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स गिवन जो दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ ए मैट्रिक्स इक्वल टू आपका है 0 2y जेड, उसके बाद है एक्स वाई माइनस जेड, उसके बाद है एक्स माइनस वाई एंड जेड है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू, तब हम ये तो हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का यही लिख लेते हैं। तो इसका हम ए का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में होता है रो हो जाएगा कॉलम, कॉलम हो जाएगा रो, तो हो जाएगा 0 2y जेड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट एक्स वाई माइनस जेड, उसके नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई एंड जेड। ठीक है, ये वाला हमारा यहाँ आ गया, ऐसे ऐसे चेंज हो गया 2y वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई, उसके बाद हो गया एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट हमको फाइंड करके ये वाला कंसेप्ट हमको लगाकर उसको एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करना है। तो वे इस कंसेप्ट से हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो सिर्फ ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज का वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू तो यही है, हो जाएगा 0 एक्स एक्स, ठीक है, 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एंड जेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डॉट करेंगे, किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स है, तो हो जाएगा आपका 0 2y एंड जेड आ जाएगा। उसके नेक्स्ट होगा एक्स वाई माइनस जेड हो जाएगा। उसके नेक्स्ट हो जाएगा एक्स एक्स हो जाएगा माइनस वाई एंड जेड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हमको क्या लाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स 1 होता है और अदर मैट्रिक्स 0 हो जाता है। तो ठीक है, तो हम इसका अब मल्टीप्लाई करेंगे हमको इससे, तो यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। इक्वल ले लेते हैं, इक्वल नहीं लेते क्योंकि दोनों तरफ है, मैट्रिक्स ले लेते हैं। इससे 0 से हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस एक्स से एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक्स से फिर एक्स में करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स से इसमें आते हैं तो 0 से 0 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट में आते हैं, एक्स से आपका वाई में करें, 0 से आपका 0 से 2y में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर एक्स से वाई में करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स वाई। फिर आपका एक्स से माइनस वाई में करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। फिर इस थर्ड में आएंगे तो अब 0 से जेड में करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस एक्स से माइनस जेड में करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स जेड। फिर आपका एक्स से जेड में करेंगे तो प्लस एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है। अब आते हैं थर्ड में, और वाई वाई से आपका 1 में करे, वाई से आपका 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस आपका वाई से, अब आपका वाई से आपका क्या में करना है, एक्स में करना है, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। फिर माइनस वाई से एक्स में करना है तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में वाई से 2y में 2y से 2y में करेंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट y से y में करेंगे तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट अगर माइनस y से माइनस y में करेंगे तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट आते हैं, तो उसके नेक्स्ट क्या है आपका, एक थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से फिर करेंगे तो 2y से जेड में करेंगे, 2y से यहाँ जेड में करेंगे तो हो जाएगा 2y जेड, 2y जेड आ जाएगा, 2y जेड आ गया। उसके बाद हम यहाँ y से अब माइनस जेड में करेंगे तो माइनस वाई जेड, माइनस वाई जेड आ गया। अब ठीक है, यहाँ माइनस वाई से जेड में करेंगे,
यहाँ पे क्या माइनस वाई से, यहाँ पे माइनस वाई थर्ड है ना, माइनस वाई से जेड में करेंगे तो फिर हो जाएगा माइनस वाई से जेड में करेंगे माइनस वाई जेड आ गया। अब आते हैं थर्ड कॉलम में, थर्ड थर्ड में आते हैं तो थर्ड में आएगा, थर्ड रो से करेंगे जीरो में तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस जेड से एक्स में करेंगे तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस एक्स जेड हो जाएगा। उसके बाद आपका जेड से करेंगे एक्स में तो प्लस एक्स जेड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम, थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में, तो आपका जेड से टू, यहाँ पे जेड से मल्टीप्लाई करेंगे टू वाई में तो हो जाएगा टू वाई जेड, टू वाई जेड आ जाएगा। अब माइनस जेड से वाई में करेंगे तो माइनस वाई जेड, ठीक है। अब जेड से करेंगे माइनस वाई में तो माइनस वाई जेड, ठीक है। थर्ड में आते हैं, थर्ड में आएंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, ध्यान से देखेंगे। जेड से जेड में करेंगे तो हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर हो जाएगा। माइनस जेड से माइनस जेड में करेंगे तो फिर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब जेड से हम जेड में करेंगे तो जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये आपका मैट्रिक्स आ गया मल्टीप्लाई होकर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे, थ्री क्रॉस थ्री का है तो आपका वन जीरो 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 वन जीरो 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 एंड वन आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये आपका प्लस और माइनस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस माइनस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स वाई प्लस में है, एक्स वाई माइनस में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला प्लस टू वाई जेड माइनस वाई जेड तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आपका एक्स जेड माइनस में एक्स जेड प्लस में भी कैंसिल हो जाएगा, टू वाई जेड है यहाँ पे वाई जेड है तो प्लस टू वाई जेड माइनस टू वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल नहीं होगा। तो अब मैट्रिक्स लिख लेते हैं, हमारा फाइनली बचा क्या, फाइनली बचा हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर जीरो, जीरो हो गया, जीरो हो गया, सिक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि फोर वाई स्क्वायर सिक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आपका जीरो आ गया, जीरो आ गया, यहाँ पे आपका जेड स्क्वायर थ्री जेड स्क्वायर वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे लिख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू, वन जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो वन जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो वन हो जाएगा सेम। अब लिखेंगे यहाँ पे ऑन कंपेयर, ऑन कंपेयर बोथ साइड मैट्रिक्स, बोथ साइड मैट्रिक्स, अब दोनों मैट्रिक्स का हम दोनों मैट्रिक्स इक्वल में है तो दोनों मैट्रिक्स का हम कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयर बोथ साइड मैट्रिक्स। अब हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला देखते हैं, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वन है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हमारा वन बाई टू आ जाएगा। अब एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स तो ये रूट अंडर वन बाई टू हो जाएगा, रूट अंडर वन बाई टू, रूट अंडर वन बाई टू हो जाएगा आपका, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ जाएगा आपका रूट अंडर वन बाई टू, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू कंप्लीट। सेकंड वैल्यू पे आते हैं, सेकंड वैल्यू में हो जाएगा आपका सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है, तो आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन बाई सिक्स आ जाएगा, वन बाई सिक्स आ जाएगा, तो आपका वाई इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर वन बाई सिक्स वैल्यू आ जाएगा, ये आपका आ गया सेकेंड रिजल्ट वाई की वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं जेड पे, तो जेड में हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर इक्वल टू वन है, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब जेड का वैल्यू हमारा आ रहा है प्लस माइनस रूट अंडर वन बाई थ्री, प्लस माइनस रूट अंडर वन बाई थ्री हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू, यहाँ वाई का वैल्यू, यहाँ जेड का वैल्यू। इस क्वेश्चन में हम किए क्या है, थोड़ा फिर से इसको रिकैप करते हैं, रिकैप क्या करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ए वैल्यू गिवन दिया हुआ है, इसका हम ट्रांसपोज निकाल दिए, कंसेप्ट हमको क्या यूज करना है, क्वेश्चन में भी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, ठीक है। तो ए इक्वल टू आई है तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिख लिया, ट्रांसपोज में बेसिकली होता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसका हम रो के स्थान पे कॉलम लिखेंगे, कॉलम के स्थान पे रो लिखेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, रो रो इंटरचेंज कॉलम कर देंगे, कॉलम कर देंगे तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारा
ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब बेसिकली ये कंसेप्ट लिखेंगे, इस कंसेप्ट पे पुट किए हैं ए ट्रांसपोज के वैल्यू डॉट ए वैल्यू, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ए डॉट ए ट्रांसपोज डॉट ए मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम टू सेम रखे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कटा है उसको कटा दिए है, जो बचा है रिजल्ट को यहाँ लिख लिए, और रिजल्ट लिखने के बाद दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गया, सेम फॉर्म में इक्वल आ गया। तो सेम फॉर्म में जब इक्वल आ जाता है तो ऑन कंपेयर बोथ साइड करके हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल दिए। इसके साथ हम इसका कंपेयर किए हैं, इसके साथ इसका किया, क्योंकि सेम मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स के सेम एलिमेंट के साथ सेकेंड मैट्रिक्स का सेम एलिमेंट को ही कंपेयर होता है, अदर मैट्रिक्स के साथ कंपेयर नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ही होगा, फर्स्ट एलिमेंट ही होगा, इसी के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। इसके साथ अगर कंपेयर किए हैं तो यह इसी के साथ कंपेयर होगा, जो ये स्थान पे है सेकेंड रो का कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड माने सेकेंड रो का सेकेंड स्थान पे कॉलम का भी सेकेंड कॉलम का सेकेंड स्थान से, ठीक है, इसका इसके साथ कंपेयर होगा। इस वैल्यू को हम इसी के साथ कंपेयर करेंगे, अदर मैट्रिक्स को नहीं। सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो इक्वल आ जाएगा, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ दोनों इक्वल होगा तो हम उसके साथ कंपेयर करके एक्स वाई जेड का वैल्यू जो भी है एनीथिंग उसका वैल्यू का रिजल्ट हम ला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स के यहाँ से रिजल्ट मिल गया हमारा, यहाँ पे वाई का रिजल्ट मिल गया, यहाँ पे जेड का आपका रिजल्ट मिल गया। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन 6 तक हो गया, क्वेश्चन 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।